हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगॉन पूरा कंप्लीट कर लिया था, उन सब का ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए चैनल में प्रोवाइड कर रखा है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 20 ऑफ आर एस अग्रवाल विच इज़ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो इस चैप्टर के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को आप लोग एकदम अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले ये जो मैं आज क्लास आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ये क्लास बेसिकली एक इंट्रो क्लास है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स के कुछ की टर्म्स को मैं समझाने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले सॉलिड्स किसको बोलते हैं, वॉल्यूम किसको बोलेंगे, इसमें यूज़ होने वाले फार्मूलाज के बारे में, वॉल्यूम आएगा, टोटल सरफेस एरिया आएगा, लेटरल सरफेस एरिया आएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आने वाले हैं। तो मैं आज उन सब के बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ। इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो ये क्लास बहुत ही क्रूशियल क्लास है, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं इस क्लास में आप लोगों को फॉर्मूला भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग आउट टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो स्टूडेंट्स जैसा कि चैप्टर का नाम में ही एक वर्ड हम लोगों को मिल रहा है, सॉलिड, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मिल रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड का मतलब समझेंगे। देखिए, सॉलिड मीन्स एनीथिंग विच हैव अ डेफिनिट शेप, जिसका एक डेफिनिट शेप हो, जिसको हम लोग ना तो चेंज कर पाएंगे और ना उसको हम लोग फर्दर उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। ठीक है, उसका शेप कैसा होगा, एकदम निश्चित होगा, डेफिनेट होगा। ओके, तो दैट टाइप ऑफ शेप्स आर कॉल्ड एज सॉलिड्स। ओके, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं ये बेसिकली एक सॉलिड है। ओके, और वैसे तो आप लोगों को सॉलिड के बारे में पता ही होगा। आगे हम लोग को जानना है वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम आखिर किसको बोलेंगे? ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं स्क्रीन में, इसमें जो स्पेस, ये जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये सॉलिड बॉडी जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उसी को हम लोग वॉल्यूम बोलेंगे। ओके, मीन्स द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। इस पे जितना भी स्पेस, जगह ऑक्यूपाई हो सकता है उसी को हम लोग वॉल्यूम बोलेंगे। ओके, और एक बात याद रखिए, सॉलिड बॉडीज अगर इन वेरियस शेप्स, ये जो सॉलिड बॉडीज हैं वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप लोग जैसा कि अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सॉलिड बॉडीज। हम लोगों ने अभी तक मीन्स जैसे अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, नाम भी जान चुके हैं। क्यूबॉइड्स के बारे में हम लोगों ने सुना है, क्यूब्स के बारे में सुना है, सिलेंडर सुना है, कोन सुना है, स्पेयर का नाम सुना है, रेक्टेंगल, स्क्वायर। ओके, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स है, सॉलिड शेप्स है। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में। ओके, तो मैं एक एक करके स्टार्टिंग करता हूँ, आप लोगों को मैं बताते जाता हूँ। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ क्यूबॉइड। सबसे पहले हम लोग क्यूबॉइड के बारे में देखते हैं। चलिए देखिए, पहले हम लोग क्यूबॉइड के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्यूबॉइड, मैं इसका डायग्राम बना लेता हूँ। ओके, चलिए ये एक क्यूबॉइड बन गया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्यूबॉइड होता क्या है। ओके, क्यूबॉइड सबसे पहले मैंने आपको तो बता दिया, ये सब सॉलिड बॉडीज होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग बोल सकते हैं अ क्यूबॉइड इज अ सॉलिड शेप विच इज बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस। ओके, ये 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस से बाउंडेड रहता है और ये एक सॉलिड होता है। ओके, cuboid is a solid shape which is bounded by 6 rectangular प्लेन फेसेस। ओके, यहां तक क्लियर है? देखिए, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस, मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कहाँ 6 रेक्टेंगुलर फेसेस मैं आप लोगों को इस क्यूबॉइड में बता देता हूँ। ए बी सी डी फेसेस के बारे में यहाँ पहले लिखते हैं हम लोग। फेसेस क्या क्या हो जाएंगे? ए बी सी डी एक फेस हो गया, फिर ई एफ जी एच एक और फेस। ओके, देन यहाँ मैं कॉमा दे देकर लिख रहा हूँ ई ए जी सी, ई ए जी सी एक फेस, एफ बी डी एच, एफ बी डी एच। ओके, ई ए बी एफ, ई ए बी एफ एंड नीचे वाला जी सी डी एच, जी सी डी एच। तो ये हो गया 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ओके, सारे तो रेक्टेंगुलर ही है ना। तो डेफिनेशन में जैसा मैंने आप लोगों को बोला, अ क्यूबॉइड इज अ सॉलिड शेप
बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ओके स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड, ये शेप आप लोग डे टू डे लाइफ में कौन कौन से ऐसे शेप्स में आप लोग क्यूबॉइड शेप को देख पाते होंगे? क्या क्या हो सकता है? अ मैच बॉक्स, ओके, चॉक बॉक्स, टी पैकेट, ईटा, ब्रिक। ओके, ये सब किस शेप का होता है? ऑल दिस शेप्स आर क्यूबॉइड। ओके, ये सब क्यूबॉइड शेप के होते हैं। और एक क्यूबॉइड का भी मैंने आप लोगों को बता दिया फेसेस कितना होता है, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं इसके एजेस में। एज कितने होते हैं क्यूबॉइड में? ओके, तो बेसिकली अ क्यूबॉइड हैज 12 एजेस। ओके, इसमें 12 एजेस होते हैं। चलिए अब हम लोग डायग्राम से समझते हैं। देखिए 12 एजेस, मैंने आपको क्या बोला अभी? एक क्यूबॉइड में कितने एज होते हैं? एक क्यूबॉइड में 12 एजेस होते हैं। देखिए कौन कौन से? ए बी, ए सी, बी डी, सी डी। ओके, इसका भी लिख लेते हैं पहले। ई एफ, ई जी, जी एच, एफ एच। ओके, फिर ए ई, बी एफ या एफ बी, जी सी एंड एच डी। ओके, सो दीज आर 12 एजेस। ओके, सो ये हैं एक क्यूबॉइड के एजेस। आप लोगों को अब एजेस के बारे में पता चल गया। एक क्यूबॉइड में बेसिकली 12 एजेस होते हैं एंड 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब वर्टिसेस के बारे में देख लेते हैं। एक क्यूबॉइड में कितने वर्टिसेस होते हैं? ठीक है, तो कितने वर्टिसेस होंगे? क्यूबॉइड में 8 वर्टिसेस होंगे। ठीक है, कैसे 8? ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ए एक वर्टिसेस हो गया, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 ही कोना दिख रहा है ना आप लोगों को इस वर्टिसेस, इस क्यूबॉइड में। तो एक क्यूबॉइड का कितना वर्टिसेस होता है? 8 वर्टिसेस होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? हम लोग क्यूबॉइड के बारे में उनका उसका डेफिनेशन समझ लिए, क्यूबॉइड के फेसेस को भी देख लिया हम लोगों ने, एजेस के बारे में भी हम लोग समझ गए हैं, वर्टिसेस को भी समझ गए। अब आते हैं क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज पे। ओके, चलिए अब फॉर्मूलाज पे आते हैं। देखिए क्यूबॉइड का फॉर्मूला, सबसे पहले हम लोगों को वॉल्यूम के बारे में जानना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ गुना ब्रेथ गुना हाइट। क्यूबिक सेंटीमीटर लगाइए, क्यूबिक यूनिट होता है। ओके, क्यूबिक यूनिट्स। इसमें फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों का आंसर निकालने के बाद हम लोग आ गए 68, और वो हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लोग का 68 आ गया, और यूनिट है सेंटीमीटर, तो यहाँ क्यूब लगाना मस्ट है। ओके, क्योंकि यहाँ लेंथ ब्रेथ और हाइट होता है ना, सो हम लोगों का यूनिट क्यूबिक लगता है। क्यूबिक मीन्स सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ओके, इस टाइप में आता है। देन TSA, अच्छा स्टूडेंट्स, TSA स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया। ओके, टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस, देखिए ये, इसको अगर हम लोग एक बॉक्स के रूप में देखें तो ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ये और पीछे वाला एक पार्ट। ठीक है, एक नीचे का सरफेस, एक ऊपर का सरफेस, इन सबको अगर हमको इन सबका अगर एरिया निकाले, उसको हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। ओके, यहाँ तक क्लियर है? देखिए एक EAGC FBHD, ये 2 पार्ट हो गया। एक फ्रंट का पार्ट ABCD हो गया, एक बैक का पार्ट EFGH हो गया, और एक इसका बॉटम GCHD हो गया, उसका टॉप EAFB हो गया। इन सबको, सब फेसेस को अगर हम लोग जोड़ दें, 6 रेक्टेंगुलर फेसेस को अगर जोड़ दें, तो हम लोगों को, उसको हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। ओके ओके स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। ओके, यहाँ तक क्लियर है? स्क्वायर यूनिट, वॉल्यूम रहेगा क्यूब में, और बाकी सब जितने भी हम लोग लिखेंगे TSA LSA वो सब स्क्वायर में रहेंगे। ओके, तो जैसे या तो वॉल्यूम का मैंने लिखा ना, अगर हम इसको TSA निकालते और TSA मान लीजिए 68 आता, तो 68 सेंटीमीटर यूनिट रहता सेंटीमीटर, तो स्क्वायर लग जाता सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, TSA समझ में आ गया? टोटल पार्ट मीन्स 6 फेसेस का टोटल पार्ट। ओके, अब आता है CSA,
जो कि हम लोग LSA के नाम से भी जानते हैं। CSA इज ऑल्सो नोन एज LSA, कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, इसका आउटर मोस्ट पार्ट मीन्स रूफ और टॉप को अगर हम लोग छोड़ दें, रूफ और टॉप को एक्सक्लूड करके जो पार्ट बचेगा मीन्स ई, तब क्या बचेगा? ऊपर वाला नीचे वाला अगर हम हटा दे तो EAGC बचेगा, ABCD बचेगा, FBHD बचेगा, बस। और कुछ बचेगा? और EFGH बचेगा, बस वही ना। आगे का फ्रंट का पार्ट, बैक का पार्ट, लेफ्ट का और राइट का पार्ट बचेगा। अप और डाउन का पार्ट हम लोगों को इसमें नहीं लेना है CSA या LSA में, ओके। तो CSA LSA मतलब ऊपर और नीचे का पार्ट को छोड़ के उसका सारा पूरा बाउंड्री को ही हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। और जब ऊपर मतलब टॉप को और बॉटम को इंक्लूड कर दें तो वो तो TSA बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ओके। ठीक है, तो CSA का मतलब क्या हो गया? CSA रेफर्स टू द एरिया ओनली द कर्व्ड पार्ट ऑफ द शेप एक्सक्लूडिंग द बेसेस, मींस बेसेस को छोड़ के उसका ओनली कर्व्ड पार्ट, ओके, उसी को हम लोग CSA बोलेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लैटरल सरफेस एरिया। और TSA का मतलब TSA रेफर्स टू द टोटल एरिया इंक्लूडिंग द बेस एंड द कर्व्ड पार्ट, उसका बेस और कर्व्ड पार्ट को इंक्लूड करके उसी को हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। नाम ही में तो स्टूडेंट्स आप लोग को पता चल रहा है, टोटल मीन्स पूरा और कर्व्ड मीन्स उसका घुमावदार पार्ट, उसका फोर वॉल, ओके। यहाँ तक क्लियर है? तो CSA ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H स्क्वायर यूनिट, ओके। इसको हम लोग बोल सकते हैं 2H और फिर ब्रैकेट में L प्लस B, ओके। ये दोनों सेम है, तो CSA भी आप लोग पता चल गया होगा आप लोगों को, ओके। अब कभी कभी इसमें डायगोनल का भी फॉर्मूला पूछ लेता है, कभी कभी आपको डायगोनल भी दिया हुआ रहेगा। तो डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यूनिट जो यूनिट रहेगा वो यूनिट लगाइएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो क्यूबॉइड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, वॉल्यूम भी समझ गए हम लोग, TSA भी समझ गए, CSA भी, डायगोनल भी, ओके। और स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझिए क्योंकि इसके बाद जब मैं एक्सरसाइज बताऊंगा तब आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा उसको आप लोगों को याद रखना होगा कि अच्छा सर ने TSA बताया था, मतलब क्या होता है। क्वेश्चन में आप लोग नहीं बोलेगा कि फाइंड द TSA फाइंड द CSA, अगर वो आ गया तो बोनस क्वेश्चन हो जाएगा, वो सब इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत होंगे जिसमें आप लोग खुद समझना होगा TSA निकालना या CSA निकालना, तो खुद ब खुद समझ सकते हैं। TSA जब हमको को टॉप बॉटम और चारों कर्व्ड पार्ट सब कुछ दिया हुआ रहता है, उसमें हम लोग अगर बोल रहा है एरिया निकालने टोटल का तो TSA लगाएंगे, और सिर्फ अगर कर्व्ड पार्ट निकालने बोल रहा होगा क्वेश्चन में तो उसमें लोग CSA लगाएंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट शेप, क्यूब। चलिए देखिए, दूसरा है हम लोगों का क्यूब, ओके। इसका डायग्राम देख लेते हैं। चलिए, ये क्यूब का डायग्राम हो गया, ठीक है। इसको हम लोग अब डिफाइन करते हैं। ये भी एक क्यूबॉइड जैसा लग रहा है ना स्टूडेंट्स आप लोगों को, तो हम लोग बोल सकते हैं अ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट आर ऑल इक्वल, मीन्स जिसका L, B और H तीनों इक्वल हो उसे क्यूब बोलेंगे, लेकिन जिसका L, B, H इक्वल ना हो उसको हम लोग क्यूबॉइड बोलेंगे, ओके। यहाँ तक क्लियर है? क्यूब में क्या होता है, इसका L मीन्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल आर इक्वल, मीन्स इनका सब लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल होता है, ओके। जिसका शेप हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत देखते आते होंगे, क्या क्या, शुगर क्यूब, शुगर क्यूब, चीनी, ये भी हम लोगों का क्यूब का शेप का होता है। आइस क्यूब, बर्फ, ये भी हम लोगों का क्यूब का शेप का होता है। डाइस, ये भी हम लोगों का क्यूब का शेप का होता है। देखिए इन सब का मतलब क्या हो गया, L, B, H क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन मैच बॉक्स का L, B, H इक्वल नहीं होगा क्योंकि वो क्यूबॉइड है, ओके। यहाँ तक क्लियर है? क्यूब का L, B, H तीनों इक्वल होता है। तो चलिए इसका भी हम लोग फेसेस, शेप, वर्टिसेस और एजेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले फेसेस जानते हैं क्यूब के। तो स्टूडेंट्स जैसा कि क्यूबॉइड में हम लोगों ने देखा क्यूबॉइड में 6 फेसेस थे, तो इसमें भी 6 फेसेस ही होंगे ना स्टूडेंट्स। ABCD एक फेस, EFGH दूसरा फेस, EAGC तीसरा, FBHD चौथा, EFAB पांचवा और GHCD छठा। तो इसमें भी कितना फेसेस होंगे, 6 फेसेस ही होंगे, 6 फेसेस इसमें भी हम लोगों का रहेगा। इसमें भी एजेस कितने होंगे, जैसे क्यूबॉइड में थे 12, तो इसमें भी 12 एजेस होंगे। और वर्टिसेस उसमें जैसे था 8 वर्टिसेस, तो इसमें भी कितना वर्टिसेस होंगे, 8 वर्टिसेस इसमें भी होंगे, ठीक है। इनमें ये सब सेम होता है, बस क्या एक डिफरेंस होता है, क्यूब का LBH जो होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो होता है, आर ऑल इक्वल, सब इक्वल होते हैं, ओके।
क्यूब का यही आप लोग बस याद रखिएगा। ओके, सो इसका भी हम लोग का फॉर्मूलाज देख लेते हैं। क्यूब का हम लोग को वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब, साइड का क्यूब। ओके, और ये भी क्यूबिक यूनिट होता है, जैसे इसका भी 68 है तो 68 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यूनिट वॉल्यूम का यूनिट हमेशा क्यूब में हम लोग लगाएं, क्योंकि इसमें एल बी एच 3 है ना। उसके बाद टी एस ए इसका भी देख लेते हैं। इसका टी एस ए होता है 6a², ये स्क्वायर यूनिट में होता है। ओके, टी एस ए मतलब क्या हो जाएगा, टी एस ए का मतलब जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को कीबोर्ड में बताया टोटल, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ई ए जी सी एफ बी एच डी नीचे वाला मीन्स टोटल पार्ट इसका। इसका 6 पूरे फेसेस का, ये पूरे 6 फेसेस का अगर पूरे टोटल एरिया हम लोग निकालें तो उसी को हम लोग बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। मीन्स ए बी सी डी प्लस ई एफ जी एच प्लस ई ए जी सी प्लस एफ बी एच डी प्लस ई ए एफ बी एंड जी सी एच डी, इन सब का सम को ही हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे। ओके, उसके बाद आया सी एस ए या एल एस ए, ये दोनों का मतलब क्या हो गया, कर्व्ड पार्ट ओनली। मीन्स ई ए जी सी ए बी सी डी एफ बी एच डी एंड ई एफ जी एच, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द बेसिस, टॉप बॉटम इन दोनों को एक्सक्लूड करके जो पार्ट निकला कर्व्ड पार्ट, उसी को हम लोग बोलेंगे सी एस ए या एल एस ए ऑफ द क्यूब। तो ये निकालने का फॉर्मूला होता है 4a², ये भी स्क्वायर यूनिट्स में होता है। ठीक है, अब इसका डायगोनल का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसका डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a यूनिट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट शेप इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिलेंडर। चलिए अब हम लोग सिलेंडर का भी शेप देख लेते हैं। चलिए, ये एक सिलेंडर है। आप लोग ये डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते होंगे जो सिलेंडर शेप में होते हैं। फॉर एग्जांपल रोड रोलर, गैस सिलेंडर, सर्कुलर स्टोरेज टैंक, पिलर्स हो गए, पाइप्स हो गए, ये पेन भी एक सर्कुलर शेप में है। ओके, उसके बाद और जार्स हो गए, घर में जो मम्मी लोग अचार जिसमें वो डाल के रखती है, वो सब भी सिलेंडर शेप में हो गए। ठीक है, तो ये सब भी, इन सभी सारे ऐसे शेप्स को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। ओके, कभी कभी राइट सर्कुलर सिलेंडर आप लोगों को बोला जाएगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी को राइट सर्कुलर सिलेंडर भी हम लोग कहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, राइट सर्कुलर सिलेंडर या फिर नॉर्मल सिलेंडर कहेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आते हैं, थोड़ा हम लोग सिलेंडर के बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं। बेसिकली एक सिलेंडर में 2 सर्कुलर एंड्स होते हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, एक टॉप में सर्कुलर एंड है और एक बॉटम में सर्कुलर एंड है। इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ओके, इस सिलेंडर का ये दोनों बेस है, एक आपका ऊपर में एक सर्कुलर एंड दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, तो ये दोनों को बेस बोलेंगे। ओके ओके, अब चलिए इसका आता है फॉर्मूलाज पे, तो इसका भी हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। वॉल्यूम, अब आप लोग सोचिएगा कि सर इसमें फेसेस नहीं बताए, एजेस नहीं बताए, वर्टिसेस नहीं बताए। इसमें कुछ फेसेस आप लोगों को दिख रहा है, बस ये तो बीच में एक रेक्टेंगल टाइप का शेप दिख रहा होगा जिसके ऊपर 2 सर्कुलर एंड्स होंगे। बस इसमें आप लोग याद रखिएगा सिलेंडर में 2 सर्कुलर एंड्स होते हैं। ओके, एक टॉप में एक बॉटम में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, फॉर्मूला इसको निकालने का फॉर्मूला होता है πr²h। ये अभी मैंने आप लोगों को बताया वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट में ही होगा। ठीक है, उसके बाद इसका भी कुछ TSA होगा, इसका भी कुछ CSA होगा। टोटल सरफेस एरिया मींस ये कर्व्ड पाथ। ओके, ये कर्व्ड पाथ, ये ऊपर और नीचे ये 2 सर्कुलर एंड्स को एक्सक्लूड कर दें, इन दोनों को मैं अगर हटा दूं तो बस ये वाला ऐसा कुछ एक पार्ट मिलेगा, तो इसी पार्ट को हम लोग बोलेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ये वाला सर्कुलर एंड और ये वाला सर्कुलर एंड को जोड़ दे तब इस पार्ट को क्या बोलेंगे, टोटल को TSA बोलेंगे। ठीक है, तो TSA ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πr/h+r। ओके, अब बोलिएगा सर इसमें R, हाँ R आएगा स्टूडेंट। ये देखिए ऊपर में 2 सर्कुलर एंड है ना, सर्कुलर एंड, तो सर्कल में सेंटर से एक लाइन अगर हम लोग इसको ज्वाइन करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको R ही बोलेंगे ना, R ही बोलेंगे ना इसको। अगर ये सर्कल है, ये 2 सर्कुलर एंड है, ये सेंटर है, यहाँ से इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, R बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे ना। मीन इस पॉइंट से तो ये B, और यहाँ पर अगर मैं नेमिंग दे दूँ O, तो OB क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा ना, R हो जाएगा ना, यहाँ भी OA रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कुछ तो होगा, रेडियस भी होगा। डायमीटर अगर बोलेंगे तो ये डायमीटर भी कहला जाएगा, अगर इसको मैं ज्वाइंट कर दूँ इस पार्ट से तो O, और यहाँ पर नेमिंग कर दूँ C, तो OC क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो इसीलिए TSA क्या हो जाएगा,
दोनों का, ये दो सर्कुलर एंड का एरिया प्लस इस शेप का एरिया मीन्स ये रेक्टेंगल का एरिया, ये सबको हम लोग जब जोड़ देंगे तो टी एस ए निकल जाएगा। फॉर्मूला निकालने का क्या होता है, टी एस ए 2πr इंटू एच प्लस आर, और स्क्वायर यूनिट होता है। और इसमें भी सी एस ए एल से होता होगा, हाँ होता होगा। अगर मैं ये दो पार्ट को एक्सक्लूड कर दूँ, हटा दूँ दोनों को, तो ये वाला पार्ट को निकालने के लिए सी एस ए लगेगा ना, इसी को सी एस ए बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πrh स्क्वायर यूनिट। Okay, so students, this is it for the intro class of this chapter, lesson number 20. So in the next coming video we will start the exercise questions. Okay, हम लोग exercise questions का solution देखेंगे। So students, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन जरूर दबा दें। और तब तक के लिए स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड स्टे सेफ, स्टे होम।